अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद सकलैन जंजुआ। आज हम इन पेज में अरबी लिखना सीखेंगे कि हम इन पेज में अरबी कैसे लिखते हैं। इंशाल्लाह हम बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। तो सिंपल हम इन पेज ओपन कर लेते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। कंट्रोल एन से हम न्यू पेज ओपन कर लेंगे। तो इसे लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से एक एक कर लेते हैं और इसे ओके कर दिया हमने। ओके करने के बाद हम यहाँ पे एक अरबी में बिस्मिल्लाह लिखते हैं कि हम अरबी में बिस्मिल्लाह कैसे लिखेंगे। ये मेरे पास बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है पहले। इसे मैं इन पेज पे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ से देख के आसानी से बिस्मिल्लाह लिखना सीखेंगे। तो सिंपल मैं इन पेज ओपन करता हूँ, पिक्चर टूल में आता हूँ, इसे यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने पिक्चर टूल को इंसर्ट कर लिया, डबल क्लिक किया, वो जो मेरे पास बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था डेस्कटॉप पे मैं उसे उठा के इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से हम देख के सीखेंगे बिस्मिल्लाह लिखना। इसी तरह आपने जो भी लिखना हो अरबी में इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से यहाँ से सीख के लिखना सीख जाएंगे। तो अब मैं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। इसे मैं सिलेक्ट करके इसे अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। इस टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में हम जैसे ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है उस तरीके से हम इसे लिखना सीखेंगे। तो ये मैंने इसका साइज़ बड़ा कर लिया। उसके बाद आपने चला जाना है ऊपर टॉप में एडिट में। यहाँ पे आपने लास्ट में प्रेफरेंसेस में चला जाना है। तो ये मैंने इस पर क्लिक किया, नीचे कीबोर्ड प्रेफरेंसेस यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। नीचे लिखा हुआ है फोनेटिक कीबोर्ड व्यू, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ज़ब्बर ज़ेर पेश जज़म सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे कि अरबी में लिखा होता है ज़ब्बर ज़ेर जज़म पेश सब कुछ, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। इसका प्रिंट निकाल के सामने रख लेना है आपने। यहाँ से जब आप सीख जाएंगे तो उसके बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा मैं बता देता हूँ, एडिट में जाना है, फोनेटिक कीबोर्ड व्यू पे चला जाना है। तो इस तरीके से आपने इसका व्यू देख लेना है। सीखने के बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। तो अब मैं फिर दोबारा पिक्चर टूल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। मैंने सिंपल इस फोनेटिक कीबोर्ड व्यू जो था मैंने उसकी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे सामने आपको समझाने के लिए ये देखें मैं यहाँ पे इसे इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे अब मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो सिंपल यहाँ से मैं इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। इसके बाद हम बी प्रेस करेंगे तो हमारे पास बे लिखा हुआ आ जाएगा। तो सिंपल आपने बी प्रेस करना है तो आपके पास बे लिखा हुआ आ गया। इसके बाद हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे और ऊपर टॉप में चले जाएंगे। यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे। तो ये हमारे पास काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं। हमने सिंपल यहाँ से हमारे पास दुबई फ़ॉन्ट है उसे हमने सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया हमारे पास। उसके बाद हम कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस कॉमा वाला जो आपको बटन नज़र आ रहा होगा वो आपने प्रेस करना है। तो इसके नीचे ज़ेर लग जाएगी, जैसा कि बे के नीचे बिस्मिल्लाह में ज़ेर लिखी हुई है। तो आपने इस तरीके से इसके नीचे ज़ेर लगा लेनी है। उसके बाद हम एस से सीन प्रेस करेंगे। तो ये हमने एस प्रेस किया तो हमारे पास सीन आ गया। इसके बाद सीन पे जज़म का निशान है तो वो हम कैसे लगाएंगे। सिंपल हम कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस क्यू प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये देखें सीन पे जज़म का निशान आ गया। उसके बाद हम मीम प्रेस करते हैं, एम से हम मीम प्रेस कर लेंगे। तो उसके बाद दोबारा वैसे जैसे मैंने पहले बताया कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस कॉमा वाला बटन प्रेस करके हम इसके नीचे ज़ेर लगा सकते हैं। इसके बाद हम अलिफ लिखेंगे, ए से हम अलिफ लिख लेते हैं। उसके बाद लाम आता है तो हम कीबोर्ड से एल प्रेस कर लेंगे, दोबारा एल प्रेस करेंगे तो हमारे पास डबल लाम आ गई। इसके बाद
जैसे अल्लाह पे एक अलिफ और शद का निशान होता है, वो हम कैसे लगाएंगे। इसके लिए हम शिफ्ट प्लस माइनस वाला जो निशान है वो हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास शद का निशान आ गया। उसके बाद ऊपर अलिफ नुमा एक होता है, तो वो हम कैसे लगाएंगे, वो हम कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस आई प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये अलिफ का निशान आ गया, छोटा अलिफ जो होता है। उसके बाद हम ओ से हे प्रेस कर लेंगे तो ये हमारे पास बिस्मिल्लाह लिखा हुआ आ गया। उसके बाद नीचे हम हे के नीचे ज़ेर लगाने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया है कि कीबोर्ड से हम शिफ्ट प्लस कॉमा वाला बटन प्रेस कर लेंगे तो हमारे पास नीचे ज़ेर आ जाएगी इस तरीके से। तो उसके बाद हम अलिफ लिखते हैं, ए प्रेस करेंगे, लाम के लिए हम एल प्रेस करेंगे। इसी तरह पहले जैसे हमने शद का निशान लगाया है, दोबारा हम लाम पे वो लगा लेंगे शिफ्ट प्लस माइनस वाले बटन से। इसके बाद हम रे लिखते हैं, रे के लिए हम आर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये रे लिखा हुआ आ गया। इसके बाद हे के लिए हम शिफ्ट एच पे प्रेस करेंगे तो हमारे पास हे लिखा हुआ आ गया। इसके ऊपर जज़म का निशान लगाने के लिए हम शिफ्ट प्लस क्यू प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये इसके ऊपर जज़म का निशान आ गया। इसके बाद हम मीम लिख लेते हैं, मीम के लिए हम एम प्रेस करेंगे तो हमारे पास मीम लिखा हुआ आ जाएगा, तो हम एम प्रेस करते हैं तो हमारे पास मीम आ गया। उसके बाद हम इसके ऊपर अलीफ के लिए, जैसे मैंने पहले बताया है, शिफ्ट प्लस आई प्रेस करेंगे। उसके बाद नून के लिए एन प्रेस करेंगे तो हमारे पास नून आ जाएगा। इसके नीचे ज़ेर के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, शिफ्ट प्लस कॉमा वाला बटन। इसके बाद अलिफ के लिए हम ए प्रेस कर लेंगे, दोबारा लाम आ गया तो एल प्रेस कर लेंगे। शद के लिए हम शिफ्ट प्लस माइनस वाला बटन जो हमारे पास, वो हम प्रेस कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर ज़बर लगाने के लिए हम कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस फुल स्टॉप वाला जो बटन है, ये वाला हमारे पास, हम ये प्रेस कर लेंगे तो हमारे पास ऊपर ज़बर आ जाएगी। उसके बाद हम हे के लिए शिफ्ट प्लस एच प्रेस करेंगे तो हे लिखा हुआ आ गया। इसके बाद हमारे पास ये है, उसके लिए हम आई प्रेस कर लेंगे तो हमारे पास ये लिखा हुआ आ जाएगा। इसके ऊपर जज़म लगाने के लिए हम, जैसे ही मैंने पहले बताया कि शिफ्ट प्लस क्यू प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसके ऊपर जज़म का निशान लग जाएगा। उसके बाद मीम है, मीम के लिए हम एम प्रेस करते हैं तो हमारे पास मीम लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से हम इन पेज में अरबी लिख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। आपने सिर्फ एक मरतबा इसे प्रैक्टिस करना है तो आपको ज़बर ज़ेर मीम पेश सारा कुछ समझ आ जाएगी। तो उसके बाद आपको ये बहुत आसान लगेगा। फ़िलहाल आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, मगर जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ईज़ी होगा। उसके बाद आपको ये कीबोर्ड जो व्यू है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह स्पीड भी अच्छी होगी और आप जल्दी से अरबी लिखना सीख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट